I can hear you. Yes, I hear you. Yeah. Praise Jesus. You can start now, sister. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I welcome you in the mighty and precious name of Jesus Christ. आज हम खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं. I want you to know that Jesus is Lord over every situation. आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह हमारा खुदा है. हालात कैसे भी ना हो, वो हमारा खुदावंद है. I thank you for hearing the call. Praise the Lord. खुदावंद का शुक्र हो कि जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है. I also thank Pastor Patras for organizing this program. भाई पतरस के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. बहन कह रही हैं कि जिन्होंने आज उन्हें ये मौका दिया कि वो हमारे दरमियान खुदा का कलाम सुना सके. But above all, I thank the Spirit of God for bringing us together. Praise the Lord. खुदा के पाक रूह के लिए शुक्र हो जिसने आज हमें यहाँ पे जमा किया है. Like our Jesus Christ is sufficient, is more than enough for every situation you face in life. यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो हर सूरत हाल में हर एक बात में हमारे लिए वो काफी है. जब हमें मदद की जरूरत होती है वो हमारी मदद करने के लिए हमारे लिए काफी है. That is why the Bible says that God has given him a name that is above every other name. बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम ये फरमाता है कि उसने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है. That is why Jesus says, ask anything in my name and I will do it. यीशु मसीह ने इसीलिए कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा. Jesus Christ is the word of God. यीशु मसीह खुदा का कलमा है. He is the word that took human flesh. He came into the world and became like a human being. इब्तिदा में वही कलमा था और उसी के मुतालिक लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, वही कलाम के साथ था और वही खुदा था. The Bible says that although he is like God, but he did not think he was cheated by taking the form of a human being. He humbled himself and became obedient. Praise the Lord. वो जो खुदा की सूरत में था और वो जो खुदा था उसने अपने आप को हमारे लिए हकीर कर लिया और वो हमारे लिए इंसान बन के इस दुनिया में आया. But we know, according to the word of God, that in the beginning, Jesus Christ was there as the word, and in the beginning, he was there as God. इब्तिदा में यही खुदा था और यही कलमा बन के इस दुनिया में आया और वही हमारे लिए मुजस्सम हुआ और यीशु मसीह की सूरत में वो हमारे दरमियान रहा. उसने हमारे लिए खिदमत की, हकीर बन गया. वो He lives in your heart by faith. वो हमारे दिलों में ईमान के साथ रहता है. जब हम ईमान रखते हैं तो वो हमारे दिल के अंदर आके रहता है. The Bible says that any person that receives him, he gives them the authority to become the child of God. और जब हम उसे अपने दिलों में बसा लेते हैं, उसे कबूल करते हैं, तो लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा. Have you received us into your सॉरी Have you received Jesus into your heart? क्या आपने अपने दिलों में यीशु मसीह को जगह दी है, उसे वेलकम किया है?
if you have, then there is power in you, the power to become a child of God. अगर आपने यीशु मसीह को अपने दिलों में जगह दे दी है, अपने अंदर उसे खुशामदीद कहा है, तो वो आपके साथ साथ होगा, आपकी हर मुश्किल में वो आपके साथ खड़ा होगा. You have the right to use that name. फिर आपके पास ये हक है कि आप उसका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा. The Bible says that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. कलाम खुदा ये फरमाता है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो उसमें महफूज होगा, वो उसमें बचाया जाएगा, उसके लिए वो अपनी मदद को भेजेगा. There is power and authority in that name to cast out devils. और उस नाम में कुव्वत और कुदरत है, और ऐसी कुव्वत और कुदरत जिससे बदरूहों को भी हम निकाल सकते हैं. There is power and authority in that name to heal the sick. उस नाम में कुदरत और अब्दियत है जिसके वसीला से बीमारियां दूर होती है. There is power and authority in that name to raise the dead. और उस नाम में ऐसी कुदरत है, यीशु नाम में, जिससे हम मौत पे भी गालिब आ सकते हैं, जिसपे हम हर मुसीबत पर गलबा पा सकते हैं. ये यीशु नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है. Through the authority in that name, the blind will receive their sight. और उस नाम में ऐसी कुव्वत और कुदरत है जिसके वसीला से अंधों की आंखें खुल जाती हैं, बीनाई जो है वो लोगों को मिलती है. Through the authority in that name, the deaf will hear. आमीन. उस नाम में ऐसी कुदरत है कि जो बहरे हैं वो बहरों के कानों को खोल देती है और बहरे सुनना शुरू कर देते हैं. ये उसके नाम की कुदरत है. Through authority in the name of Jesus Christ, the barren woman will receive children. आमीन. उस नाम में ऐसी कुव्वत और कुदरत है कि जो बांझपन है वो भी उसके नाम से जाता रहता है, और जो बे औलाद हैं वो औलाद वाले बन जाते हैं जब यीशु मसीह को अपने दिलों में जगह दे देते हैं हम. Blood pressure is healed through that name. और उसके नाम से बीमार जो है वो शिफा पाते हैं. Every kind of trouble is taken care of through the name of Jesus Christ. आमीन. और हर तरह की जो मुसीबत है, हर तरह की जो परेशानी है, वो यीशु नाम के वसीला से ही जिंदगियों से जाती रहती है. All this is possible because of the blood of Jesus Christ. और ये सब कुछ यीशु मसीह के खून के वसीले से मुमकिन है. The Bible calls him the Lamb of God. क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का हमारे लिए प्यार है. He is the innocent lamb that committed no sin. और उसने पाक और बेअब बर्रे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया जो कि गुनाह से नावाकिफ था. यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया. He is the innocent lamb that did no evil to anybody. और वो ऐसा पाक बर्रा था जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उसने अपनी जान दे दी. And in spite of that, he was killed through the hands of men. और वो जिसको हमारी खातिर कुर्बान किया गया, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन हमारे गुनाहों के बदले ही सिर्फ और सिर्फ उसको सूलीब पर चढ़ाया गया. And when he was buried, he rose again from the dead for your justification. और वो इसलिए सिर्फ और सिर्फ दफन हुआ, जमीन में गया,
वो कब्र में दफनाया गया ताकि मेरे और आपके लिए एक बार वो ये जो गुनाह है इसकी वो तमाम जो सजा है उसके ऊपर आ जाए। Because he rose from the dead, you have victory over every situation. आमीन। और उसने कब्र और मौत पे फतह पाके इस चीज को साबित कर दिया कि आइंदा को आप और मैं भी हर तरह की मुश्किल और मुसीबत पर गालिब आ सके, हम मुश्किल और मुसीबतों को हरा कर उन पे फतह का शादियाना बजा सके। That is why his name worked miracles. इसको हम कहते हैं कि यीशु के नाम में मौजज़ात पाए जाते हैं। Now I want you to raise your right hand to heaven, raise it to Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड। अपने दाहिने जो हाथ है आप उसको उठाकर यीशु मसीह की फतह का जो ऐलान है उसको कर सकते हैं। आप अपना दाहिना हाथ उठा के लहरा सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। And tell him, Jesus, I love you. और आप ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं, हालेलुया। I want to hear your voice. Raise your right hand to God and say, Jesus, I love you. अपने दाहिने हाथ उठा के रखिए। ये जो दाहिना हाथ है, सज्जा हाथ जिहड़ा है उठा के रखो ते कहो यीशु मसीह असी तेरे नाल प्यार कर रहे हैं। आवाज तड़ी आनी चाहिए भैन नूं। आमीन। And I know you died for me. अपने हाथ उठाए रखिए और कहिए कि हम जानते हैं कि तू हमारे लिए कुर्बान हुआ। And I know you live in my heart. और हम जानते हैं कि तू हमारे दिल में रहता है। Through your blood, you have set me free. और तूने अपने खून के वसीले से हमें आजाद किया है। I am free today. और आज हम सब आजाद हैं। Now, I want you to stand up because we are going to solve problems today in the name of Jesus Christ. आमीन आमीन। आप सब अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, कदमों पे खड़े हो जाइए और आज हम इस बात का इकरार करेंगे कि यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें बरकत दी है। हालेलुया। Amen. Everything in life has a name. और हर एक जुबान उसके नाम का इकरार करे। But the name of Jesus has been raised far above every name. क्योंकि यीशु मसीह का जो नाम है ये सब नामों से आला है। Now I speak over every name that is controlling your life. और हम उस नाम से जो आप पे कंट्रोल रखता है उसे हुक्म देते हैं, Be set free from pain in Jesus' name. हर तरह की दर्द से आप लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। I command every person that cannot see well, I speak to every eye, begin to see clearly in Jesus' name. और हर उस आंख से जो देख नहीं सकती हम उसके लिए ये दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में जिनकी बिनाई कम है वो देखना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में। I speak against fever. I command every fever to go, leave their bodies in the mighty name of Jesus. हर तरह का बुखार यीशु मसीह के नाम में हम तुझे हुक्म देते हैं, छोड़ इन बदनों को और ये बदन आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। I command heart problems to be healed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं कि हर तरह का मसला, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है वो यीशु मसीह के नाम में हल हो जाए। Let arthritis go in the mighty name of Jesus. हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। Let back pain be healed
in Jesus' name. ओ हालेलुया। जिन लोगों को बैक की दर्द है, कमर की दर्द है, जोड़ों की दर्द है, यीशु मसीह के नाम में जोड़ों की दर्द, कमर की दर्द जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। Let every kind of pain in the body be healed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में सर से लेकर पांव तक जिस्म में कोई भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। I command headaches, go in Jesus' name. Amen. सर का दर्द यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। हालेलुया। Let your bodies be made whole and complete in the mighty name of Jesus. और बदन मुकम्मल तौर पे शिफा याब हो, मुकम्मल शिफा आए बदन में। हालेलुया। Jesus is Lord over every situation in your life. यीशु मसीह ही खुदावंद है हर तरह की सूरत हाल में, हर तरह की मुश्किल में। वही हमारा खुदा है जो हमारा हल मुश्किलात है। I command favor of God over your lives in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम में उसकी खास बरकत को, उसकी खास कुदरत को आपकी जिंदगियों में नाज़िल करते हैं। From today, as you go out, the jobless will receive work in Jesus' name. ओ यीशु मसीह के नाम में जिन्हें रोजगार की जरूरत है, उन्हें रोजगार मिले यीशु मसीह के नाम में, और खानदानों से गुर्बत यीशु के नाम में जाती रहे। हालेलुया। I command the angel of prosperity over your lives in Jesus' name. Amen. और ऐसे फरिश्ते जो खुशहाली को जिंदगी में लाते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो आपकी जिंदगियों में नाज़िल हो और आपकी जिंदगियों में खुशहाली आए। As you obey God and give God for your offerings and your tithes, the angel of prosperity will work for you in the mighty name of Jesus. मैंने ये दुआ की है और साथ ही आपके लिए भी पैगाम है कि जब आप हदिये, नजराने और दायकियां खुदावंद के हुजूर देंगे, फिर ही आपकी जिंदगियों में खुशहाली आएगी, आपकी जो गुर्बत है उसका खात्मा होगा। I command every barren woman and man receive children in Jesus' name. Amen. हर उस भाई और बहन की जिनको औलाद की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में उनके खानदान में बेटे और बेटियों की बरकत आए यीशु मसीह के नाम में। Children are a gift from the Lord, and from today, nothing will withhold your children again in the mighty name of Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. It was a little bit of internet problem, but your lives are blessed in the mighty name of Jesus, and God has touched your bodies. आमीन आमीन। और ये नेट की थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं, बहन कह रही है, लेकिन मेरा ईमान है, बहन कह रही है कि खुदावंद ने आपको छुआ है, आपको बरकत दी है। आमेन हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड। Thank you. If God has touched anybody that received healing, I want them to testify to the glory of God. अगर आज किसी के बदन में कोई दर्द थी, कोई परेशानी थी, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। बहन को खुदा ने ये बरकत दी है कि जब वो लोगों के लिए दुआ करती हैं तो लोगों की जिंदगियों में बरकत नाज़िल होती है, शिफा नाज़िल होती है। आप अपने बदनों को चेक कर सकते हैं। खुदा ने आपको जरूर छुआ होगा, आपको बरकत दे दी है, आज शिफा दे दी है। हालेलुया। आमीन। Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you so much for today. Thank you so much, Sister Ji. God bless you. Yes, I believe, God, that this will be the beginning of great things. Amen, amen, amen. Yes, yes. So things will be better. We'll perfect it in Jesus' name. Yeah, sure. Amen. Thank God. We are blessed today for this wonderful sermon, and for by the that pray for us. We are blessed today. God bless you. God bless you, Sister Ji. God bless you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.